ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते नया मंथ देने के लिए पिता परमेश्वर। इस मंथ पिता इन सारे भाई बहनों के काम सफल होने पाए खुदावन, और जो वचन बोया जाएगा पिता ये वचनों पे चलने वाले हो जाए। ये मंथ में इनके काम जो रास्ते बंद है रास्ते खुल जाए पिता। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर दान दसवां भेंट भेजे पिता, इन सबों को आशीष प्रदान कीजिए, इनके खत्तों पर आशीष प्रदान कीजिए, इनके बिजनेस के शॉप में ब्लेसिंग कीजिए पिता। और प्रभु जी ये जितना कमाते हैं फलवंत होने पाए पिता। जितने क्रिसमस से पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं उन सब हाथों को बहुतायत से मजबूत कीजिए, उन सबको आशीष प्रदान कीजिए। यही हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। ले एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ इस मंथ का प्रॉमिस वचन। और मेरे प्रियो प्रॉमिस वचन जो दिया जाता है वो वचन पे आपको चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। निश्चित तौर पर जब हम वचन के अनुसार चलेंगे आशीषें हमारे जीवन में आएगी। यीशु ने कहा है तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। यीशु हमारा है और वो हमें प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे निश्चय कर्म वो करेगा। तो आइए आज के मन के लिए हम देखते हैं कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 5 वचन से लेकर 17 वचन तक। पहले हम उसके 3 अध्याय के उसके हम 16 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ कुछ यूँ लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हम साल के लास्ट मंथ में हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिनों बाद हम नया साल में हम एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप प्रभु के वचन के विरुद्ध में ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आज से ही आप प्रतिज्ञा कर लें कि मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं आज से और अभी से मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा और चलूंगी। यहाँ वचन कहता है मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इस मंथ से लेकर आने वाले समयों में हम उसके वचन के अनुसार दिन काटने वाले हो जाए। आइए कुलुस्सियों के 3 अध्याय के उसके 5 वचन से हम देखते हैं, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर इसमें आपके अंदर कोई बातें पाई जा रही है तो आपको उससे मन फिराना है। हालेलुया। आपको उन चीजों से मन फिराकर प्रभु के वचन की ओर अपना मन लगाना है। इस मंथ आपको प्रतिज्ञा करना है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य होते हैं उन कार्यों से आपको मन फिराना है। यहाँ वचन सीधे और साफ तौर पर कहता है, क्या कहता है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ अगर ये आपके अंदर पाया जा रहा है तो आपको इस मंथ इन चीजों से मन फिराना है। मैं कह रहा हूं जितने लोग इस चीजों से मन फिरा रहे हैं वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं, वो अपने जीवन में आशीष को रिसीव कर रहे हैं, अपने बंधन को तोड़ रहे हैं और अपने बंद रास्ते को खोल रहे हैं। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे हमारे काम सफल होंगे, हमारे बंधन टूटेंगे और बंद रास्ते हमें खुलेंगे और प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। आगे कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर आप व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा में पड़े हुए हैं, आप इन कार्यों में फंसे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़कता है।
तो हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों से मन फिराना है और प्रभु के करीब आकर हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप इन पापों में पाए जा रहे हैं तो आज इस समय है, आज परमेश्वर आपसे सीधे और साफ तरह बातें करना चाहता है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, वहां से निकल कर मेरे राज में प्रवेश कर, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। आज ही बुरी लालसा, बुरी व्यभिचारों से और इस व्यभिचार, दुष्टात्मा, दुष्ट कामना, बुरी लालसा से, लोभों से फिर कर आपको प्रभु की ओर फिरना है और उसके वचन के अनुसार आपको जीवन जीना है। परमेश्वर आपको अपनाएगा। हमारा परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपके पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। प्रेज़ टू जीसस, हालेलुया। आज ही हम अपने बुरे चालों से मन फिराकर हम प्रभु के वचन के ओर हम मन लगाने वाले हो जाए। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी इन सब बुराइयों में जीवन बिताते थे। अब हम मसीह में आ गए हैं। मसीह में आने से पहले आप भी इन चीज़ों पर आप मन लगाया करते थे। आज बहुत से लोग जो मसीह को जान गए हैं तो भी इन चीज़ों पर मन लगाए हुए हैं। उन्हीं के लिए कहता है, आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। यहाँ वचन कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पहले मसीह में आने से पहले आप इन्हीं चीज़ों पर मन लगाते थे और जीवन बिताते थे। लेकिन अब आप मसीह में आ गए हैं तो आपको इन चीज़ों से मन फिराकर प्रभु के वचन की ओर आपको मन लगाना होगा। प्रेज़ टू जीसस। यहाँ कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब जो बातें लिखी गई अगर आपके अंदर पाया जा रहा है तो आपको इनसे मन फिराना है और छोड़ना है और प्रभु के वचन के अनुसार आपको जीवन जीना है। हालेलुया। यह एक बार फिर से देखिए, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये चेतावनी है किसी के लिए जो परमेश्वर के वचन को जान रहा है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? वो क्रोध कर रहा है, वो दूसरों को देखकर गालियां बक रहा है, निंदा करता है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर फड़के उससे पहले इन चीज़ों से आप मन फिरा लीजिए। अगर आप क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गालियां बक रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ क्रोध तो कहा है, लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल एक जगह में कहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले जो है आपको शांत हो जाना चाहिए। अब कोई आपके घर में बच्चा है, अगर कोई गलती करता है तो उस पे आप क्रोधित तो होंगे, लेकिन उस क्रोध में आकर आप अपने मुंह से पाप ना करें। अर्थात जब आप क्रोध में आते हैं तो अपने मुंह से गाली ना बके। अगर आप गाली देते हैं तो आप क्या कर जाते हैं? आप पाप कर जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध भी होगा तो क्या होना चाहिए? सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो जब आप मसीह में आ गए हैं तो आपको इन चीज़ों से मन फिराना है। इस मंथ और अभी से और आज से ही आपको मन फिराकर प्रभु के राज में प्रवेश करना है। अगर गाली बकते हैं तो गाली बकना छोड़ दीजिए। किसी की बुराई करते हैं तो बुराई करना छोड़ दीजिए। किसी का निंदा करते हैं तो निंदा करना आपको छोड़ना है। व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार से आपको मन फिराना है। हालेलुया।
दूसरे चीज़ों को देखकर आपके अंदर लालसा, बुरी लालसा आता है, लालच आता है, तो उन चीज़ों से आपको मन फिराना है। हमारे पास जो है हम उसी में आनंद बनाएं। प्रभु सही समय आने पर हमें भी अपनी आशीषों से भरेगा। यहाँ वचन एक बार फिर से देखिए, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि तुम पुराने मनुष्य को उन्हीं के कामों के अनुसार करते थे, लेकिन अब मसीह में आए हो तो मसीह में आने से पहले उन सारे बातों को आप फेंक चुके हो, उतार चुके हो। अब हम मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। क्या हो चुका है? सब कुछ नया हो चुका है। हमारे सोचने, हमारे बोलने, हमारे कहने, हमारे करने के काम बदल चुके हैं, क्योंकि हम मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए यह वचन कहता है, क्या कहता है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। अर्थात नए मनुष्य को, अर्थात यीशु मसीह को आपने पहन लिया है। उसके वचन को आप जान गए हैं, तो उसी वचन के अनुसार, उसी के आज्ञाओं के अनुसार हमें जीवन जीना है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब हमें क्या करना है? अपने बनाने वालों को, अपने सृजनहार के अनुसार हमें नया बनते जाना है मसीह में, और उसके वचन को प्राप्त करके, हमें स्थिरता को प्राप्त करके, हमें नया जीवन को प्राप्त करके अंत जीवन में हमें प्रवेश करना है। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कुती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब हम क्या हैं? मसीह में हम एक हैं। पहले आप दूसरे होंगे, लेकिन जब आप मसीह में आए तो आप और मैं और हम क्या हो गए? मसीह में एक हो गए, और मसीह हम सब में। प्रेज टू जीसस। हो सकता है आप किसी दूसरे आए हो, मैं मसीह हूं, लेकिन अब आप भी मसीह में आ गए, तो हम क्या हो गए? हम सब मसीह में हो गए, और मसीह हम सब में हो गया। तो हम क्या हो गए? मसीह में एक हो गए, एक हो चुके हैं हम मसीह में अब, और मसीह हम सब में है। तो हम मसीह के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। जो बातें मैंने पहले आपको कहा, क्या कहा? एक बार फिर से, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ और क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करना है? छोड़ना है। क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है और मसीह हम में है, तो हम उसके अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। इस मंथ आप परमेश्वर से वादा कीजिए, मैं आज से ही प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा और चलूंगी, और वचन के अनुसार चलते ही मैं 2022 में मैं प्रवेश करूंगी। निश्चित तौर पर 2022 आपके लिए आशीष लेके आने जा रहा है। जब मैं अगले मंथ ये वीडियो बनाऊं, आप एक नया व्यक्ति बन जाने चाहिए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। 2022 आपके लिए आशीष के रास्ते को खोलने जा रहा है। जो इस वचन के अनुसार जीवन जीकर 2022 में प्रवेश कर रहा है, 2022 उसके लिए आशीष के रास्ते खोलने जा रहा है। जो कुछ आज तक आपने खोया था, आने वाले साल में आपको सब मिलने जा रहा है। हालेलुया। आपने एक हानि उठाई थी, परमेश्वर उस हानि को लाभ में बदलने जा रहा है। अगर आप मसीह के कारण दुख उठाए हैं, आपके सताव आपके जीवन में आए हैं, तो 2022 में आप आशीष को
प्राप्त करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारे लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे। रास्ते अगर बंद भी रहेंगे, परमेश्वर उन मार्ग को खोल कर देगा, परमेश्वर हमारे रास्ते को खोल कर देगा। हालेलुया, क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। ये भविष्यवाणी है आप सभी के लिए, जितने लोग इस मन से प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं और जो बातें मैंने कही है उन बातों से मन फिरा कर प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र और नया बनाकर उसके राज में प्रवेश कर रहे हैं, तो 2022 आपके लिए आशीष लेके आने जा रहा है। 2022 आपके रास्ते को खोलने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। जो काम सफल नहीं हुए हैं उस काम को आपको 2022 में सफलता मिलने जा रही है। जो सालों से नहीं हुआ है, 5 साल 10 साल 15 साल से नहीं हुआ है, 2022 में वो काम आपके जीवन में सफल होंगे, वो आशीषें आपके जीवन में आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार और इन वचन के अनुसार हम जीवन जीकर हम 2022 में प्रवेश करेंगे, 2022 हमारे लिए आशीष के रास्ते खुलेगा। ओ रबा रबा सीख रबा, जो कुछ आपने खोया, जो कुछ आज तक आपने नहीं पाया, वो सब आपको मिलेगा 2022 में। लेकिन प्रभु की इच्छा जब होगी तभी मिलेगा 2022 में, लेकिन आपको परमेश्वर उन आशीषों से तृप्त करेगा। हाबा राबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा रिक्तम जयम। यहाँ वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आत्मा परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, कुछ लोग हैं जो सालों 5 साल 6 साल 10 साल से वह एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं। किसी जो काम कोई कर दिया है तो उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज से सीधे और साफ तौर पर आपसे बातें करना चाहता है। पहले तुम उसे क्षमा करो तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध को भी क्षमा करेगा। यह वचन कहता है, अब हमारे अंदर क्या आ जानी चाहिए, हमारे अंदर क्या आ जानी चाहिए, ये देखिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, हमारे अंदर बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर कुछ लोग के लिए ये बातें कहने जा रहा है, ये वचन आपके लिए है। आप इस मन से क्षमा करने वाले हो जाएं और शुद्ध मन से और सच्चे दिल सच्चे हृदय से आप 2022 में प्रवेश कीजिए। पूरे मंथ आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए 2022 में प्रवेश कीजिए और 2022 में भी आप वचन के अनुसार चलिए। जो कुछ आप पाना चाहते हैं, जो कुछ आज आपने इस साल किया था कि इस साल मुझे वो मिलेगा, वो नहीं हुआ, 2022 में वो काम आपके सफल होंगे। वो आशीष से 2022 में आएंगे जब आप इन वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। ये वचन आपके लिए है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर ने आत्मा में होकर ये वचन आपके लिए दिया गया है। ये वचन जब इस मंथ आप इस वचन के अनुसार चलेंगे 2022 में निश्चित तौर पर आप आशीष को पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सिखराबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यह सुंदर वचन के लिए। पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपने पिता वचन को बोलने में सहायता किया खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। यह वचन जहां जिस घर में बोया गया है, जिस हृदय में बोया गया है पिता, उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए खुदावन। इस मंथ ये भाई बहन तेरे वचन के अनुसार चलकर 2022 में प्रवेश करने वाले हो जाए खुदावन। तेरी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदा। जो समस्याएं कष्ट परेशानियों में है पिता, हर एक कष्ट परेशानियां इनके जीवन से जाती रहे पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यह वचन जहां बोया गया है, यह वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना उस जगह में फलवंत होने पाए पिता। वचन के माध्यम
से इनका हृदय, इनका मन परिवर्तन हो जाए। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कीजिए खुदावन, कि ये तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सके, ये तेरे वचन पे चलकर पिता 2022 में अब प्रवेश कर सके, ताकि 2022 से इनके लिए आशीष के कान ठहरने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में, हर एक कार्यों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। यीशु के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। आपने इन सबों को आशीष पर दान किया, आपने बंधन तोड़ दिया, बंद रास्ते खोल दिया और अपने आत्मा से इनको भरपूर कर दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए और अपने हृदय में, अपने जीवन में ये वचन को बसाइए और इस मंथ आप प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। निश्चित तौर पर प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए 2022 में प्रवेश कीजिए। प्रभु तुझको भर देगा आशीषों से। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।